वेलकम टू आवर चैनल इजी मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स या हाई स्कूल की मैथमेटिक्स का सलूशन ना करके आज हम बहुत ही मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराने वाले हैं। हमने देखा है कि बहुत से बच्चे बड़े बड़े फार्मूला याद किए रहते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन लगा लेते हैं, मगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से उनका कैलकुलेशन पूरा गलत हो जाता है। तो वो टॉपिक आज का है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यानी मात्रक या इकाइयों का रूपांतरण करने में वो गलती करते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक को पर डिस्कस किया जाए आप लोगों से, ताकि जो गलतियां आप लोग करते हो गलतियां ना होने पाएँ। और ये चीज़ हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 6 क्लास में हो, हाई स्कूल में हो, इंटरमीडिएट में हो, बीएससी, बीकॉम, बीए कुछ भी कर रहा हो। अगर इसमें गलती करता है तो तमाम कैलकुलेशन उसके गलत हो जाते हैं। इसके अलावा जो बच्चे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, जैसे सी टेट, यूपी टेट, एनडीए, रेलवेज, बैंक्स जो भी हों, उनमें तो ख़ास करके जो है इस तरह की यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ मिस्टेक करने की वजह से बड़े बड़े क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आइए आज हम इसी पर डिस्कस करते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर मैंने कहा, जिसको मैंने पढ़ा मीटर स्क्वायर, मैंने पढ़ा इसको, ये मेरी आदत है, ये अक्सर मैं ये पढ़ता हूँ। लेकिन इसका और सही नाम है, इसको कहते हैं स्क्वायर मीटर, कहते हैं स्क्वायर मीटर कहते हैं। ठीक, तो इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग मीटर। वर्ग मीटर इसको कहते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर वर्ग कहेंगे, या वर्ग सेंटीमीटर भी कहेंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो छोटे क्लास के बच्चे तो अक्सर कहते हैं कैसे होगा। तो अब देखिए, इसको बताने के पहले मैं लिखता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू, आप सब जानते हो, 100 सेंटीमीटर। अगर कहा जाए 2 मीटर क्या होगा, तो आप कहोगे 2 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 100 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। क्लियर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर इज इक्वल टू कितने वर्ग सेंटीमीटर होंगे। तो देखिए, इसको लिखेंगे हम 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर, फिर इसकी जगह पर भी 100 सेंटीमीटर, और 100 को लिखते हैं 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। इसको भी लिखते हैं 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो 10 टू द पावर 2 इंटू 10 पावर 2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर। तो एक देयरफॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1 वर्ग मीटर बराबर 10 टू द पावर 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसी को भी लिखेंगे 1 वर्ग मीटर बराबर 10 टू द पावर 4 वर्ग सेंटीमीटर, ऐसे भी, और 10 टू द पावर 4 सेमी लिख करके इस पर 2 की घात लगा देंगे, ऐसे भी लिखा जाता है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, और 1 मीटर लिख करके
2 की घात लिखा जाता है। तो वर्ग मीटर ऐसे भी लिखा जाता है, सिंबल में 1 मीटर पर 2 की घात लगा दी जाती है, पावर लगा दिया था। चलो अगर कहा जाए 2 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, तो 2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करोगे आप, क्या इसे लिखोगे 2 मीटर इंटू 2 मीटर, नहीं, 2 मीटर स्क्वायर हो चाहे 2000 मीटर हो चाहे कुछ भी यहाँ संख्या हो, उसको बदलने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे 2 इंटू यम इंटू यम, यानी 2 बार मीटर इंटू मीटर। अब इसको चेंज कर लो, 2 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 2 वर्ग मीटर बराबर हुआ 2 इंटू 10 पावर 4 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। ये तो हुआ मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने का तरीका। अगर मीटर क्यूब हो, देखिए अगर कहा जाए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब, या इसको हिंदी में कहेंगे 1 घन मीटर बराबर कितने घन सेंटीमीटर। आर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर पर 3 की घात बराबर कितने घन, यानी सेंटीमीटर पर 3 की घात। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक मीटर कहेंगे या मीटर क्यूब भी कहते हैं। क्यूबिक मीटर इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक मीटर, घन मीटर। आर मीटर क्यूब भी बोला जाता है व्यवहार में। चलिए, जैसे आप स्क्वायर मीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए हो, वैसे ही क्यूबिक मीटर को यानी घन मीटर को घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। देखते हैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 3 बार लिखेंगे। और 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। 100 3 बार आ रहा है, तो 100 को 10 टू द पावर 2 कहते हैं, तो 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 2 हो जाएगा 10 टू द पावर 6 आ जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी। और सेंटीमीटर 3 बार है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर पर 3 की पावर होती है। क्यों, एक बेसिक फार्मूला है x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स की पावर 1 1 1 हो जाएगा x पर 3 की पावर हो जाएगी। ऐसे ही अगर x पावर 2 है, x पावर 2 है, x पावर 2 है, तो x पर 2 2 4 2 6, x पर 6 हो जाएगा। इसे 10 टू द पावर 2 10 पावर 2 10 पावर 2 तो 10 पावर 6। देयरफॉर 1 मीटर 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो थोड़ा 1 के अलावा कोई संख्या अगर है, जैसे ऐसे दिया हुआ है, अगर कहा जाए 25 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होगा इसके, तो आप 25 को रहने देंगे। 25 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू या घन मीटर इज इक्वल टू 25 इंटू मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 1/100, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर बराबर 25 इंटू 10 टू द पावर 2 2 4 2 6, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ गया इस तरीके से। तो आपने सीखा मीटर स्क्वायर मीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर में, क्यूबिक मीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका। अब मैं बताता हूँ इसका जस्ट उल्टा, जिसमें लड़के अक्सर गलती करते हैं। स्क्वायर सेंटीमीटर को चेंज करना है स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर सेंटीमीटर को
स्क्वायर सेंटीमीटर अगर कहा जाए, हाउ मेनी मीटर स्क्वायर, यानी एक वर्ग सेंटीमीटर में कितने वर्ग मीटर होंगे, या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर मीटर। तो देखो आप जानते हो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर। तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर, 1 ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 2 मीटर, 1/10 टू दी पावर 2 मीटर। ये पावर ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -2 मीटर, ये भी हो जाएगा 10 टू दी पावर -2 मीटर। तो ये बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 10 पावर कितना हो जाएगा -4, और मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ग सेमी बराबर 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर, या वर्ग मीटर भी इसे कहते हैं, शब्द बोल सकते हो। अब उसके बाद ये तो बदल दिया, 1 वर्ग सेंटीमीटर में आ गया हमारा 10⁻⁴ वर्ग मीटर आ गया। अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर ना हो करके अगर लिखा होगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर, 2.5 वर्ग सेंटीमीटर में कितने वर्ग मीटर होंगे। तरीका वही है, 2.5 है तो 2.5 लिख लो यहाँ पर। अब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, दिस इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, और मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देयरफॉर 2.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर हो गया। क्लियर। चलिए अब क्यूब वाला हम बताते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक मीटर में, यानी घन सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब। क्या पढ़ेंगे, 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितने घन मीटर होंगे। क्लियर। तो अब देखो लिखेंगे, वही तरीका है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर की जगह क्या लिखेंगे, 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। पावर आपस में ऐड हो जाएंगे तो 10 टू द पावर -6 मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब हो जाएगा। देयरफॉर 1 घन सेंटीमीटर बराबर 10 टू द पावर -6 घन मीटर। तो ऐसे ही अगर 1 के अलावा कोई और नंबर यहाँ बगल में हो तो वो उस तरह से जैसे 1 किया गया वैसे इसको भी किया जाएगा। ठीक है। अब मैं और कुछ यूनिट चेंज करने का तरीका बताता हूँ आपको। तो बहुत ही कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लड़के गलती यहीं पर ज़्यादा करते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरीके से आप जो है समझ लीजिए।
अगर कहा जाए कि 1 मिलीमीटर mm 1 मिलीमीटर स्क्वायर यानी 1 मिलीमीटर, 1 वर्ग मिलीमीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही बराबर कितना मीटर स्क्वायर होगा और यही बराबर कितना किलोमीटर स्क्वायर होगा। इसी में कई सवाल बनते हैं। अगर आपको मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अगर 1 मिलीमीटर स्क्वायर को किलोमीटर में स्क्वायर चेंज करना है तो पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, स्क्वायर मीटर में चेंज करेंगे, तब आपका किलोमीटर स्क्वायर आएगा। एक ही चीज़ में कई चीज़ें आ जाएंगी। तो लिखते हैं 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 mm यानी 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। तो आप जानते हो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। देयरफॉर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ये तो बेसिक चीज़ें जुबान याद होना चाहिए आपको। तो मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में यानी वर्ग मिलीमीटर को वर्ग सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर 1/10 सेंटीमीटर। तो 1/10 इंटू 10 हो जाएगा 1/100 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पावर ऊपर जाएगा हो जाएगा 10⁻²⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर आ गया 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर इसको बदलना है 10⁻² सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में। दिस इज इक्वल टू अब देखेंगे 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻²। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार सेंटीमीटर लिखेंगे, इंटू का निशान लगाएंगे। 10⁻², 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इज इक्वल टू 10⁻²। एंड पर देखो 2 पावर है, दो पावर 10⁻², 10⁻², 10⁻4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻⁴ बन जाएगा और मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू हो गया 10⁻⁻², -4 -6 हो जाएगा इंटू मीटर स्क्वायर। क्यों? फार्मूला है a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। यानी बेस अगर बराबर हैं और बीच में इंटू का निशान है तो उनके पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो पावर -2 -4 तो -6 हो गया। तो आ गया हमारा 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अब इसको बदलना है किलोमीटर में। 10⁻6 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर इंटू मीटर 10⁻6 इंटू मीटर। अब किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हो 1 किलोमीटर 1 km इज इक्वल टू 1000 मीटर। देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। दिस इज इक्वल टू, तो मीटर की जब क्या लिखेंगे 1/1000 km इंटू 1/1000 km। दिस इज इक्वल टू 10⁻6 इंटू 1/30 तो हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा और किलोमीटर इंटू किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, फिर ये पावर ऊपर चला जाएगा 10⁻6 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज इक्वल टू, पावर आपस में जुड़ जाएंगे 10⁻12 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरीके से क्या आ गया, देयरफॉर 1
मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 12 किलोमीटर स्क्वायर। ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर ऐसा हो, इसी का जस्ट उल्टा, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट बदलना हो, यहाँ तो छोटी यूनिट थी उसको हमने बड़ी यूनिट में कन्वर्ट किया। इसी का जस्ट अपोजिट, अगर आपसे कहा जाए कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे, 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर स्क्वायर। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने वर्ग मीटर होंगे, या उसमें कितने वर्ग सेंटीमीटर होंगे, या उसमें कितने वर्ग मिलीमीटर होंगे, एक कन्वर्ट करना। तो चलते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, एक बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट, यहाँ छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट किया गया। तो देखो लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर। 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर 3 तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6 मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू आ गया 10 टू द पावर 6 स्क्वायर मीटर आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना, क्योंकि यही बराबर ये है 10 टू द पावर 6 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर है, तो मीटर इंटू मीटर लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6। अब इसको सेंटीमीटर बदलना है, छोटी यूनिट, 1 मीटर बराबर कितना होगा 100 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। तो 100 का मतलब 10 टू द पावर 2, ये भी 10 टू द पावर 2, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 2, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर पर 2 पावर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। बेस बराबर है तो पावर इनके आपस में सब जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 6, 2 8 2 10 एंड 10 टू द पावर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसकी वैल्यू आ गई। इसको बदलना हो तो ये बदल के आएगा। अब यही बराबर कितने मिलीमीटर स्क्वायर होगा, तो 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 10 टू द पावर 2। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 मिलीमीटर, 1/10 क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 पावर 1 10 पावर 1 हो गया 10 टू द पावर 2, और मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर हो जाएगा मिलीमीटर पर 2 की पावर, यानी मिलीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर मिलीमीटर। फिर 10 और 2 आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि बेस बराबर है, तो 10 टू द पावर आ गया 12 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ गई। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1 स्क्वायर किलोमीटर, यानी वर्ग, 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 10 टू द पावर 6 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12 स्क्वायर मिलीमीटर। ये वैल्यू इसकी आ गई। तो आप जो है इस तरीके से सेंटीमीटर को मिलीमीटर फॉर्म में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर को किलोमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी ये भी बहुत सारी यूनिट का कन्वर्जन है। ये पूरा यूनिट का कन्वर्जन इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी डेका, हेक्टो, किलो सारी चीज़ें हैं।
उसको मैं फिर अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो हमारा ये लेक्चर का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है अगली वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा।